अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कहानी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आज आपके लिए ड्रामा सीरियल आहन की एपिसोड नंबर 13 लेकर आए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अली अकबर के साथ ये ट्रेजेडी होती है। अली अकबर को गोली लगती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहाँ पर उसका भाई उमर आता है, वो उसको हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके पास आरजू आती है, क्योंकि आरजू जानती है उसकी वजह से ये सारा किया हुआ होता है। सिकंदर उनका जान का दुश्मन बना हुआ होता है, उसने ये सारा करवाया होता है। और आरजू जो होती है वो उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ अली अकबर मेरे साथ बात करो। लेकिन अली अकबर बेहोश लेटा हुआ होता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने बताई होती है कि बहुत ख़राब है। अब ख़तरे से बाहर तो है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आरजू उसके पास बैठी हुई होती है और बाहर उसका भाई उमर बैठा होता है, उसके अंकल बैठे होते हैं जो कि आरजू के पापा होते हैं। वो कहते हैं बेटा आप परेशान मत हो, ये जो अल्लाह की तरफ से मुमकिन था वो हुआ है, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं सोचना। वो कहता है अंकल जी मैं क्या आपको बताऊं, क्योंकि मैं आरजू को लेकर भी काफ़ी परेशान हूँ। आरजू उसके साथ बहुत प्यार करती है और अली अकबर की हालत भी मुझे देखी नहीं जाती। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं रहा जा रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो कहता बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे पूछो कि मैं इस हालत में और इस कंडीशन में सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी बेटी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अली अकबर को लेकर इतनी परेशान है कि मैं सोच नहीं सकता, मुझको खुद को चैन नहीं आ रहा। उमर कहता है कि आप टेंशन मत लें, सारा मामला ठीक हो जाएगा। जैसे ही अली अकबर की तबीयत बेहतर हुई, आरजू भी ठीक हो जाएगी। इतने में अंकल उसके आते हैं और उसको बोलते हैं उमर बेटा तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है पापा मैं ऐसे ही अंकल के साथ बैठा हूँ। और वो उसको दिलासा देता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में रासिम कहता है कि भाई आप कुछ देर के लिए इसको अकेला छोड़ दो, ये बहुत परेशान है। उमर कहता है पापा मैं अंकल के साथ थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। वो कहता है नहीं तुम इधर अपने भाई के पास ठहरो। रासिम कहता है कि नहीं भाई इसको मेरे साथ जाने दो, बच्चा है, इसका जो माइंड है वो काफ़ी टॉर्चर हो चुका है, क्योंकि इतने मामलात ख़राब होने की वजह से परेशान है, इसको ज़रा रिलैक्स होने दो। इतने में इधर आरजू जो होती है वो सिकंदर के आदमी के पास जाती है, उसको कहती है कि मैं जानती हूँ जो कुछ किया है तुम लोगों ने करवाया है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो कहता है तुम हौसला रखो, मैं तुम्हें बताऊँगा वक्त आने पर, अभी कुछ भी मैं नहीं कह सकता। वो कहती है तुम क्या बताओगी, मैं तुम्हें बताऊँगी कि क्या होता है, अभी उसको ठीक हो लेने दो। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर मेरे साथ उलझोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पाओगे। अब वही हुआ जो मैंने कहा था। वो कहती तुम अपनी बकवास बंद रखो, अब तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। वो कहता है बेटा तुम मेरी बात सुनो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सुधर जाओ, तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रही हो। वो कहती है कि तुम कौन हो तुम समझाने वाले, मैं सब जानती हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा तुमने कुछ नहीं कहना। उसके बाद जो चाचा जो होता है उसका, वो उसको कहता है कि ठीक है जो तुमसे होता है तुम कर लेना, मैं भी देख लूँगा कि क्या होता है, तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी उसकी हालत को जाकर देखो और उसका ख्याल करो, बाद में तुम्हें मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। इतने में वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और वो पीछे से हैरान रह जाता है कि आखिर ये इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रही थी। उधर रासमी अपने घर जाता है और सीमा से पूछता है कि गुलजार किधर है, मैं काफ़ी देर से उसको देख रहा हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। वो कहती है कि वो यहीं ही थी, आप बैठ जाएं, आराम करें, मैं उनका पता करती हूँ। वो कहता है आराम अब कैसे है, तुम नहीं जानती अली अकबर की क्या हालत है, मैं देख कर आया हूँ, आप लोगों को क्या है, इतनी फ़िक्र हो तो आप लोग भी उसका ख्याल करो। सीमा कहती है कि हमने क्या किया है। इतने में गुलजार आ जाती है, वो सीमा को कहती है कि तुम उधर जाओ, मैं बात करती हूँ। सीमा वहाँ से चली जाती है, गुलजार आती है, वो उसको कहती है कि तुम परेशान क्यों हो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा करो। इस तरह गुस्सा करने से, परेशान होने से कोई हल तो नहीं निकल सकता। इतने में उसको दिलासा देती है, उसके पास आती है, वो कहती है कि आप सुकून करो और लेट जाओ। और फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं और उमर का और अली अकबर का पता करते हैं। वो कहता है मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं, उसकी हालत देख कर आया हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम मुझे सुकून करने का कह रही हो। वो कहती है आप इत्मीनान रखो और बैठ जाओ, मैं जो आपको कह रही हूँ। वो उसको प्यार से हाथ लगाता है, कहता है तुम मेरा सहारा ना होती तो शायद मैं टूट जाता, तुम ही हो जो इसने मुझको
اتنا سہارا دیا اور ابھی تک میں بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری آرزو سے بھی حالت زیادہ خراب ہوتی۔ وہ کہتی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تم ریلیکس ہو، اور اس کے بعد ہم ہاسپٹل جائیں گے اور علی اکبر کا پتہ کریں گے۔ اور مجھے تو سکندر پر شک ہے، یہ سارا کیا کروایا اس کا ہے، کیونکہ وہ کافی عرصے سے علی اکبر کے ساتھ دشمنی کی تیاری میں تھا اور بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنی گینگ کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ اور نہیں پسند کرتا تھا کہ آرزو اس کو پسند کرے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری بات آرزو نے بتا دی ہے اور میں جان گیا ہوں کہ آرزو کا اس میں کوئی قصور نہیں اور نہ ہی اس میں علی اکبر کا کوئی قصور ہے، کیونکہ عمر ان کو لے کر بہت پریشان ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے اس کے بھائی کو گولی ماری ہے، لیکن حمزہ ساری بات جانتا ہے، اس نے عمر کو ساری بات بتا دی ہے۔ اب عمر بہت زیادہ غصے میں ہے، کسی وقت بھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے مجھے اب اس کا خیال کرنا ہوگا۔ میں نے اس کو کافی سمجھایا ہے۔ اس کے بعد راسم جو ہوتا ہے وہ امنہ کے گھر آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم جانتی ہو علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی میں نہیں جانتی، اور اوپر سے عمر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علی اکبر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آئیں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ کیا ہوگا اور علی اکبر بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ آپ کو ساری اپڈیٹ دیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔